आज जानते हैं उस शख्स के बारे में जो पैदा हुआ एक गरीब फैमिली में, लेकिन उसकी इच्छा गरीब बनने की नहीं थी, जिसकी मेहनत ने उसे इंडिया का 8वां अमीर व्यक्ति बना दिया। कैसे उन्होंने एक छोटे से स्टोर को 2.63 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ बड़ी कंपनी बना दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं डी मार्ट के मालिक राधा कृष्ण दमानी जी की। कैसे वो इतने अमीर बने और कौन है राधा कृष्ण दमानी जी, जिनका जन्म मुंबई के एक कमरे वाले अपार्टमेंट में हुआ। इनके पिता दलाल स्ट्रीट में काम करते थे। इन्होंने कॉमर्स से पढ़ाई करी और ये मारवाड़ी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पहले इन्होंने छोटा सा काम बार वेयरिंग का शुरू करा, पर पिता की मृत्यु के बाद ये स्टॉक मार्केट ब्रोकर और निवेशक बन गए। आपने इनको हर्षद मेहता की मूवी में राकेश झुनझुनवाला जी के साथ देखा होगा। ट्रेडिंग से इन्होंने खूब पैसा कमाया, पर बड़ा पैसा तब कमाया जब सब पैसा बर्बाद हार रहे थे, दबा रहे थे। झुनझुनवाला जी कहते हैं दमानी जी अपने काम काफ़ी रिसर्च करके करते हैं। यही रिसर्च इनकी स्टॉक मार्केट में भी तब काम आई जब सब हर्षद मेहता की बात मान के माल खरीद रहे थे। पर ये बिना फंडामेंटल वाले स्टॉक जो बिना फंडामेंटल के ही भाग रहे थे, ये उसको शॉर्ट कर रहे थे। शॉर्ट मतलब माल को पहले ही सेल कर देना, जब गिरकर सस्ता हो जाए तब उसे खरीद लेना। शॉर्ट करना मैं आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ। हर्षद मेहता स्कैम जब सामने आया तब मार्केट तेजी से गिरा और इन्होंने उसे बड़ा पैसा कमाया, क्योंकि ये पहले ही शॉर्ट कर चुके थे। वही नहीं रुके ये इस पैसे से, इन्होंने इस पैसे को अपना बाजार की हिस्सेदारी में लगाया। जब उसको ये बिजनेस मॉडल ने पसंद नहीं आया तो सोचा इस काम को मैं शुरू करता हूँ। एक वक्त में ये HDFC बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी थे। बिजनेस शुरू करने से पहले इन्होंने इसको रिसर्च करा, इसलिए US गए। वहाँ जाके इन्होंने वॉलमार्ट बिजनेस को समझा और इंडिया आके डी मार्ट बिजनेस की शुरुआत करी। 2002 से 2010 तक डी मार्ट के 25 स्टोर थे, पर अब इनके 300 से ज़्यादा स्टोर हैं। बिजनेस करने से पहले इन्होंने बिजनेस को समझा, अच्छे से उसकी रिसर्च करी, क्योंकि बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं, सही स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, रिसर्च से चलता है। इन्होंने डी मार्ट को ऐसा ब्रांड बनाया कि खुद कंपनी वाले अपना सामान स्टोर में रखने के लिए एक्स्ट्रा रुपए देते थे। उस रुपए को ये घर लेके नहीं गए, बिजनेस में लगाया। कंपनी के रुपए से कंपनी का सामान दूसरे स्टोर के मुकाबले सस्ता कर दिया। हम भारतीयों को और क्या चाहिए, जहां मिले सस्ता वहीं जाना है। लोग ज़्यादा डी मार्ट जाने लगे, इनकी सेल बढ़ गई, इनके कॉम्पिटिटर्स हारने लगे। जहां दूसरी कंपनियां अपना दिमाग अपने एम्प्लॉय में लगाती थी, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में, टारगेट में, सैलरी में, पर इन्होंने अपना दिमाग कस्टमर नीड पे लगाया। अच्छा माल सस्ते में बेचा, जिसको ब्रांड चाहिए ब्रांड मिला, जिसको सस्ता चाहिए सस्ता माल मिला। दूसरी तरफ जो लोग माल सप्लाई करने वाली कंपनियां थी, उनका पेमेंट महीने तक रोक के रखते थे। ये कंपनियों का पेमेंट 2 से 3 दिन में कर देते थे, जिससे माल सप्लाई करने वाली कंपनियां भी इनसे खुश रहती थी। इसलिए कंपनियां दूसरे स्टोर से पहले अपना सामान डी मार्ट बेचती थी। जो सामान दूसरे स्टोर पे नहीं मिलता था वो डी मार्ट पे मिल जाता था, जहां मिलता था वो डी मार्ट से महंगा होता था। जहां कॉम्पिटिटर्स रेंट पर स्टोर चला रहे थे, मार्केट एडवर्टीज में पैसे लगा रहे थे, जिससे उनका रेवेन्यू का आधे से ज़्यादा पैसा इन्हीं काम में चला जाता था। ये स्टोर परचेज करके और बिना एडवर्टाइज के चलाते थे, जिससे इन्हें अच्छा प्रॉफिट होता और उस प्रॉफिट के ये सामान में डिस्काउंट लगा के लोगों को ही सस्ता बेचते थे, जिससे इनका मार्केट पोजीशन बढ़ता गया। बिजनेस खेल ही ऐसा खेल है जो जितना अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। इन्होंने भी वही करा, कस्टमर और कंपनी दोनों को खुश रखा। 2017 में ये डी मार्ट का IPO भी लाए, जिसमें इन्हें 114% का प्रीमियम भी मिला। प्रीमियम वो होता है जो उस शेयर के ऑफर प्राइस से ज़्यादा इशू प्राइस के रूप में हमें मिलता है। किसान जी की यही स्ट्रेटेजी उनको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकाल दी गई। जहां बिजनेसमैन सस्ता माल देकर टिक नहीं पा रहे थे, ये डी मार्ट में अच्छा माल सस्ते में देकर सबको पीछे छोड़ते गए। और
ये बन गए इंडिया के 8वें और वर्ल्ड के 100वें सबसे अमीर व्यक्ति। इनकी नेटवर्थ आज 1.44 लाख करोड़। इसलिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग की प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, रिसर्च, मेहनत और कुछ कर गुजरने की चाहत से अमीर बन सकता है। जब एक कमरे के मकान से ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आप भी पहुँच सकते हैं। इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, कमेंट करके जरूर बताना। अपना प्यार बनाए रखना मुझ पर। हम आगे भी मिलते रहें, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।